उनकी वाइफ, आई एम सॉरी, मेरी बहुत सिंपैथी है उस बंदी से और डे वन से मैं उन्हें सपोर्ट भी कर रही हूँ। आज उनकी वाइफ को ये परेशानी हो रही है कि उनके कैरेक्टर पे लोग बात कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो मैं उनको प्लीज ये बोलना चाहूंगी कि दूसरों को भला बुरा बोलने से पहले अपने पति को अपने आगे खड़ा करो और उससे पूछो कि वाई, उससे पूछो कि क्यों, क्यों किया मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम, अपने पति से पूछो, क्योंकि इन्हें बदनाम करने वाला कोई एक्स वाई जी बाहर का बंदा नहीं है, इनका खुद का पति ही है। अगर वो मुझसे कर सकता है तो किसी और से भी कर सकता है। बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, बट इतना ही उनके लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहले सवाल अपने पति से पूछो कि क्यों। और वो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम जगत दीदी से रिलेटेड। मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आप दोनों क्या टॉकिंग टर्म्स में हो, तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा क्यों मजा आ रहा है? कह रहे मैं अंकुश से लड़ता हूँ तो लोगों को शक जाता है कि अरे जगत दीदी ने करवाया है, मैं नीतू से लड़ता हूँ तो लोगों को शक जाता है अरे जगत दीदी ने करवाया है, और कहीं ना मुझे बहुत खुशी मिलती है कि होना चाहिए इसके साथ ऐसा, इतना तो ये डिजर्व करती है। उसके बाद अच्छा है ना, देखो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदी को बहुत फर्क पड़ता है, उसको अपने बारे में सुन के बहुत फर्क पड़ता है। और फिर पता है क्या होगा, वो और फ्रस्ट्रेट होगी, वो और परेशान होगी, वो और डबल नींद की गोलियां खाएगी, वो और डैश 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 अटेम्प्ट करेगी। मैं उस दिन ये स्टेटमेंट सुन के शॉक्ड इसलिए थी क्योंकि ये सब बताते हुए वो हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि आप किसी के मरने की बात हंसते हुए कैसे करो। दैट मीन्स कि आपको किसी के जीने और मरने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो औरत मैं बोलूं ऊपर से नीचे तक बुरी है, गंदी है, लेकिन क्या हम सब चाहेंगे कि वो मर जाए या वो उस दुनिया को छोड़ के चली जाए? ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई एक इंसान भी चाहता होगा, लेकिन ये इंसान उसके मरने की बात हंस हंस के बता रहा था। और उस दिन से मैं बहुत कश्मकश में फंस गई कि मैं क्या बोलूं, ना बोलते बोलते बनता ना निगलते बनता, कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं पा रही और मैं अंदर रख भी नहीं पा रही कि ये बंदा उससे पता नहीं कभी प्यार करता भी था या नहीं, बट फिलहाल तो ये उसके मौत के सपने देख रहे हैं कि वो और एक्स्ट्रा गोलियां खाए, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट करे और किसी दिन लुढ़क जाए। मतलब इस हद तक नफरत। नहीं तो अनु फिर इसीलिए जब मैंने कल लाइव में उनको रोता हुआ देखा तो मुझे उसकी वो सारी लाइंस याद आ गई, सारी लाइंस याद आ गई, और मुझे ऐसा लगा कि अगर इस बंदी ने सच में कुछ भी कर लिया तो उस बंदे के मन की हो जाएगी, उसके दिल की हो जाएगी। और इसीलिए मैंने कल 9 मिनट का जो वीडियो बनाया वो आउट ऑफ इमोशंस बनाया, क्योंकि मैं रोक नहीं पाई, जो मैं 6 दिन से अपने अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग शुरू का ही क्लिप देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, आज मैंने ये ज़्यादा ही कुछ लगाया है तो आप लोग सुने होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे ये ज़रूरी लगा कि ये सारे क्लिप मैं लगाऊं, तो इसीलिए मैं लगाई हूं। और दोस्तों पता नहीं ये क्या करके ही मानेंगे जगत भैया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, मीरा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। दोस्तों इन्होंने जो है पहले तो इतना ज़्यादा रायता फैलाया बहुत ज़्यादा, सभी औरतों के इज्जत के साथ खेले, सभी यानी कि नहीं सभी मतलब तो सारी आ जाएंगी, मतलब 2-3 औरतों के साथ इन्होंने जो है इस तरह से किए। तो अब जो है सोशल मीडिया से धीरे धीरे कम होती जा रही है ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि लोग इनको बोलना शुरू कर दिए, बहुत ही ज़्यादा इनको जो है बोलना शुरू कर दिए कि इन सारी चीज़ों को बंद करो बंद करो। तो ये बंद करते करते जो है यहाँ से सोशल मीडिया से बंद कर रहे हैं, उधर जगत दीदी के तरफ से जो है कंप्लेन हो गया था, तो जो है वहाँ से भी रोक लग गया है कि जो है ये सारी चीज़ें जो है आप सोशल मीडिया पे ले आके मत रखो, मतलब वहाँ से मना हो गया है सारी चीज़ें। तो ये खुल के नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन जो है थोड़ा बहुत बोल रहे थे, लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे थे। तो इन्होंने अब काम क्या कर दिया है, जो है रिएक्शन चैनल वालों के पास जा जाके ये कॉल करके मैसेज करके और भी ज़्यादा बातें फैला रहे हैं। तो वहाँ पे लोग जो है ना रखेंगे, वो सारी बातें रखेंगे, वो ये चाह भी रहे हैं कि रखें लोग,
जैसा कि आप लोग देखे होंगे इन्होंने अपनी बीवी का भी राज खोला कि मतलब मनीषा का जो है मेरा एंगेजमेंट हो गया था, तो फिर मैंने जो इसे फ़ोन गिफ्ट किया था बात करने के लिए, तो मेरे नाम से फ़ोन था और प्रिंस के नाम से जो है सिम कार्ड था, तो वो जो है मैंने उन्हें दिया। तो 1 बजे रात का किसी लड़के का फ़ोन आया, तो ये इन्होंने कॉल डिटेल्स निकाले, ये सारी चीज़ें। देखिए मनीषा रो रही हैं कि मेरे इज्जत के साथ खेला जा रहा है, जो भी हुआ तो अब सीधे मेरे कैरेक्टर पे आया जा रहा है। तो दुनिया में कोई और नहीं आपके कैरेक्टर पे जा रहा है और किसी और ने ये सारी बातें नहीं रखी है, आपके हस्बैंड ही रखे हैं। और जो है अपने हस्बैंड से पूछिए, यही बात अर्थ मॉम का भी कहना है कि जो है अपने पति से पूछिए सबसे पहले कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं और जो है क्यों ये सोशल मीडिया मतलब किसी और को जा के बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो ये नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन चैनल वालों के पास और लोगों के पास ये कॉल करके सारी बातें बता रहे हैं। तो भाई सोशल मीडिया पे तो आना ही आना है, उन सबका मजबूरी है, वो सब ले आएंगे, क्योंकि ये गेम खेलते हुए इन्हें समय नहीं लगता है। बाद में जो है सारा इल्ज़ाम दूसरे के ही सिर पे जाके पटक देते हैं। तो दोस्तों इन्होंने अर्पम के पास फ़ोन किया, तो जो है सुमित जी के भी बारे में इन्होंने बोला और वहाँ पे अपने पत्नी के भी बारे में बोला। और जो है जगत दीदी को ये ना पहले मैं लगता ही नहीं है कि इन्होंने प्यार किया था। प्यार तो इसको कहेंगे ही नहीं, क्योंकि जब ये बोल रहे हैं कि मैं सबके साथ कंट्रोवर्सी करता हूँ, सबसे जब मैं लड़ाई करता हूँ तो सबको यही लगता है कि मेरा बात हो रहा है नेहा से, और सभी लोग जो है बोलने लग जाते हैं। तो इससे फ़र्क पड़ता है उनको, जगत दीदी यानी नेहा दीदी को फ़र्क पड़ता है, तो वो रोती धोती हैं और बहुत सारी बातें होता है, तो इनको मज़ा आता है और ये सोचते हैं कि और ज़्यादा गोलियां खाएं और ये सब करें। मतलब करना क्या चाहते हो? उस औरत के साथ तुमने प्यार किया और 1.5 साल 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे, यहाँ तक कि अपने पत्नी को भी छोड़ने को तैयार हो गए, और उसने जब जो है मूव ऑन करना शुरू करा तो आप उसको इस हद तक बदनाम कर रहे हो और अब चाह रहे हो कि वो इस दुनिया में ही ना रहे, इतनी ज़्यादा गोलियां खाए। मतलब वो जो बोल रहे हैं ना कि मैं चाहता हूँ कि नींद की गोलियां और भी ज़्यादा खाए। तो आखिर आप करना क्या चाहते हो? चाहते हो कि वो इस दुनिया में रहे ही ना? फिर दोस्तों अभय भाई भी जुड़े थे पैनल पे और उन्होंने जो है बोला है कि अगर ये ऐसी बातें बोले हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं और मतलब इस पे बिल्कुल भी लेट नहीं करूँगा। और इनका कंप्लेन जो है लीगल काम चल रहा है, तो इनका कहना है कि मतलब वहाँ पे बातें रखेंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी भी ये जगत भैया चाह रहे हैं कि नेहा कैसे जिंदा है। और बस मतलब क्या प्यार किए थे यार। लोग सोचते हैं ना कि वो जिंदा रहेगी तो कम से कम कहीं देखने को मिल जाएगी, कहीं सुनने को मिल जाएगी, और ये सारी चीज़ें अगर आपने दिल से प्यार किया होता ना तो ये सोचते। सच बताऊं तो कभी भी सामने कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कितनी भी कुछ हो जाए, कोई धोखा दे दे, जो भी कर दे, 2 लोग अगर रिलेशनशिप में रहते हैं तो कभी भी इंसान अगर दिल से प्यार किया होगा तो कभी नहीं सोचेगा जो कि वो इंसान अपने आप को ख़त्म करे या कुछ भी करे, डिप्रेशन में जाए, रोए, ये कभी नहीं सोचेगा। सामने वाला इंसान यही सोचेगा कि बस जो है वो खुश रहे, कम से कम कभी तो सुनने को मिलेगा कि हाँ वो ऐसे है वैसे है, मतलब खुश है या जैसे भी है, मतलब देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें तो होंगी। लेकिन आप किसी के लिए लॉयल नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है। और इन्होंने खुद अर्थ मॉम के पास फ़ोन किया था, उन्होंने नहीं की थी, और उनके जो है रिएक्शन पे भी इन्होंने, जैसे पता ही है आप लोगों को, वो अपने चैनल को लेके बहुत ही ज़्यादा वो हैं, तो उनके चैनल को लेके भी इन्होंने शुरू में ही वहाँ पे बोले हैं कि जो भी आप यहाँ पे रखेंगी, अपना रिएक्शन देंगी, वो जो है जब सारी बातें जानेंगी तभी रख पाएंगी, नहीं तो नहीं रख पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आखिर क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है। बस दोस्तों भगवान ही बचाए ऐसे इंसान से।
और मनीषा के साथ भी और ज़्यादा गेम ये ना खेल जाएं, बस यही भगवान से प्रार्थना है कि अब तो किसी के लिए रुक जाओ यार, और अब अपनी पत्नी का इज्जत मत उछालो इस तरह से, सच में बहुत बुरा लग रहा है। और आप खुद देखिए ना, इतना सब कुछ होने के बाद, ये गलत होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी मनीषा ने कभी भी इनके खिलाफ नहीं बोली है, इनके पक्ष में ही बोली है। कितने भी ये गलत हैं, नेहा को उसने गलत बोल दिया, नीतू दीदी को गलत बोल दिया कि ये चौकीदारी करती थी, बिचौलिया करती थी। इन्होंने स्वाति से भी दुश्मनी ले ली, मतलब फ्रेंडशिप तोड़ ही दी ये सारी बातें बोल के कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रही हो। और जो है बिचौलिया और मीशू जी को, बहुत सारे लोगों को जो है अपना दुश्मन बना ली मनीषा, जो कि इनका सपोर्ट करते थी वो लोग। लेकिन ये कैसे इंसान है कि अपनी बीवी की ही इज्जत उछालना है, जबकि कुछ बात भी नहीं है। मतलब फ्रेंड्स क्यों, आप जेंट्स हैं तो आपकी लेडीज फ्रेंड्स हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, दूर दूर की कोई बना सकते हो। और चलो भाई वो पढ़ लिख रही थी तो उसका लड़का कोई दोस्त नहीं हो सकता है क्या? उसको भी आप यहाँ पे ले आके रख रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहते हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए से वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज़ इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।